हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एमएस वर्ड के अंतर्गत होम टाइप के बारे में, और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टाइप के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए। जो भी आप वर्जन चला रहे हैं उसको आपको ओपन करना है। जैसे मैंने अपना एमएस वर्ड कुछ इस तरह ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो पहली कमांड है वो कवर पेज। कवर पेज का मतलब होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह का कवर बनाना चाहते हैं। जैसे आप कॉपी में कवर चढ़ाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्लिक करके आप इसमें से बहुत सारे सैंपल देखो दिखाई पड़ रहे हैं, और इसमें से कोई एक कवर ले लेना है आपको जो आपको पसंद हो, और सिंपली उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह देखिए इंटरफेस बन के आ जाएगा उसका पेज। और यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल डालना है, और यहाँ पर आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं। लगाने के बाद इसको आप प्रिंट करके जो भी कॉपी है, जो भी स्टोरी आप बना रहे हैं, उस पर उसको कवर पे चढ़ा सकते हैं। तो ये होता है कवर पेज। नेक्स्ट अगली जो कमांड है इसकी है वो है ब्लैंक पेज। इस पेज को छोड़ करके हमको दूसरे पेज पे जाना, नेक्स्ट पेज में, तो हम ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे जैसे, तो हमारा कर्सर जो है दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा। और जो ये अगली जो कमांड है पेज ब्रेक, इसको ब्रेक कर देती है। जैसे हमारा ये दूसरा पेज है, नेक्स्ट करके जैसे ब्रेक पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट अगले पेज में पहुँच जाएंगे। यानी एक पेज को ब्रेक करके अगले पेज में ले जाने का काम ये काम करती है कमांड्स। इसके बाद हम चलते हैं टेबल के बारे में। तो टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे टेबल के मेनू में, और यहाँ पर देखिए टेबल का इंटरफेस कुछ तरह आ जाएगा बनकर। और यहाँ पर देखिए अगर ऑलरेडी हम यहाँ से कोई टेबल ड्रा करते हैं तो यहाँ पर केवल हम 10x8 की टेबल बना सकते हैं। यानी नंबर ऑफ़ कॉलम आपको 10 रखना है और नंबर ऑफ़ रो आपकी 8 रहेंगे। लेकिन अगर आपको इन रो और कॉलम से ज़्यादा रो बनानी है, टेबल बनानी है, तो इसके लिए आप आएंगे इंसर्ट टेबल में। इंसर्ट टेबल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया है, और यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर ऑफ़ कॉलम, यानी कितने आपको कॉलम रखने हैं टेबल में और कितनी रो रखनी है, वो यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी रो कॉलम बढ़ेंगे और यहाँ से रो बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखिए आपके पास टेबल बन के इस तरह आ जाएगी। अब इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना कोई डेटा इंटर कर सकते हैं। और इसके बाद इसको मान लीजिए मैंने Ctrl+Z किया और फिर से हम इंसर्ट टेबल में जाते हैं। देखिए यहाँ पर जब हम टेबल में जाते हैं तो हमारे पास देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं। एक लिखा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, एक लिखा है ऑटो फिट कंटेंट्स, एक लिखा है ऑटो फिट विंडो। तो यहाँ से तो टेबल जो अभी हमने बनाया था उस प्रकार की बनेगी। और नेक्स्ट जो है ऑटो फिट कंटेंट, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपका कंटेंट होगा वो टेबल के अंदर ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक रो और टेबल बढ़ा करके एक टेबल बनाते हैं और ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करते हैं। देखिए ओके कर दिया। अब देखो इस तरह टेबल बन के आई। अब इसमें जो भी कंटेंट लिखेंगे तो टेबल का जो कॉलम है वो देखिए ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा आपके कंटेंट के हिसाब से। इस तरह बढ़ा सकते हैं। जैसे से आप आगे नेक्स्ट करते जाएंगे आपके देखिए टेबल में वो इस तरह कंटेंट फिट होता रहेगा। तो ये होता है ऑटो फिट कंटेंट। इसको अगर आपको टेबल डिलीट करना हो कभी, तो टेबल आप इस तरह नहीं डिलीट कर सकते। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखिए सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम कीबोर्ड से जैसे डिलीट की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी टेबल नहीं डिलीट होगी, बल्कि उसके अंदर का जो मैटर है वही डिलीट होगा। जैसे आपको टेबल डिलीट करना है तो आपको टेबल में देखिए यहाँ पर एक प्लस का आइकन बना है, इस पर क्लिक करके और आपको शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करना होगा, तभी आपकी टेबल डिलीट होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टेबल में, और इसमें देखिए एक लिखा है ऑटो फिट विंडो। इसका मतलब ये होता है कि जो आपने पेज सेट कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो पेज सेट कर रखा है और इधर सेट कर रखा है, तो इसको जब हम यहाँ पर इस रेडियो बटन पे इस पर क्लिक करके कोई टेबल ड्रा करेंगे तो वो टेबल हमारी केवल जितना पेज सेट है उसी के अंदर बनेगी, एक्स्ट्रा नहीं जाएगी। इस तरह देखो बन गई। वो ना तो पेज से बाहर निकलेगी और ना ही तो राइट में बाहर निकलेगी, ना तो लेफ़्ट में। यानी जितना भी विंडो का पेज आपका सेट होगा उसी में टेबल बनेगी। यहाँ से ये होता है। नेक्स्ट इसको यहाँ से डिलीट करते हैं। इसके बाद टेबल अगर आपको कीबोर्ड से लाना है तो जिसकी शॉर्टकट होती है फ्रेंड्स ALT-N-T-I,
प्रेस करेंगे तो आपके सामने टेबल का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ से टेबल आप ड्रा कर सकते हैं कीबोर्ड से। और इसमें एक ऑप्शन और है जो है ड्रा टेबल। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से जाने के बाद आप टेबल पेंसिल देखिए आपके पॉइंटर में आ गई है और इसको अपने हिसाब से टेबल ड्रा कर सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने ड्रा किया, ये देखो बन गई। अब इसमें हम लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ से चाहें वहाँ से ड्रा कर सकते हैं ऐसे, यानी जितने रो कॉलम चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग इसमें हम ड्रा कर सकते हैं इस तरह। आपको कोई टेबल में लाइन मोटी करना है या लाइन को कलर करना है तो इसके लिए आप जाएंगे डिजाइन टैब में और यहाँ से देखिए पेंसिल आपको ले लेना है। जैसे मैंने रेड ले लिया तो पेंसिल हमारी देखिए रेड हो गई। और लाइन कितनी मोटी करनी है वो लाइन आप यहाँ से ले लेंगे। जैसे आप लाइन के ऊपर लाइन ड्रा करेंगे तो आपकी देखिए लाइन कुछ इस तरह कलर हो गई। आप चाहें तो कोई एक्स्ट्रा नई लाइन भी बना सकते हैं, ऐसे नई लाइन बना लीजिए। तो इस तरह आप पेंसिल से ड्रा कर सकते हैं टेबल को। अब इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, कंट्रोल ए और डिलीट की प्रेस किया, ये डिलीट हो गई। इसी में नेक्स्ट एक कमांड हमारी है, लिखा है एक्सेल वर्कशीट। इसका काम होता है कि यहाँ से हम एक्सेल में पहुँच जाएंगे अपने। ये देखिए एक्सेल में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी काम करेंगे एक्सेल में, जैसे मान लीजिए हम ऐसे ही डेटा लिख रहे हैं एग्जाम्पल में और इसको हमें एमएस वर्ड में ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, एक बार आपको वर्ड वाले पेज पे यानी एक्सेल के पेज से बाहर एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका एक्सेल से बन करके एमएस वर्ड में आ गया। तो ये काम होता है, यानी आप टेबल के द्वारा एक्सेल में डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट इंसर्ट टेबल में गए और यहाँ से टेबल बनाया, रो कॉलम बढ़ा लीजिए, ओके कर दीजिए। तो देखिए अब इसके बाद ये जो डिज़ाइन है और लेआउट, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे लेआउट के बारे में। तो देखिए लेआउट में हमारी इतनी कमांड्स हैं। अब इनको हम स्टार्टिंग से यहाँ से कंटिन्यू एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले देखिए सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ से सेलेक्ट सेल। अब सेल क्या है, इस टेबल के अंदर जो एक छोटा सा बॉक्स दिखाई पड़ता है इसको हम सेल कहते हैं। सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे, जैसे देखो सेलेक्ट सेल पे क्लिक किया तो हमारा एक सेल सेलेक्ट हो गया। इसके बाद अगली नेक्स्ट कमांड है सेलेक्ट कॉलम। कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम सेलेक्ट होगा जहाँ कर्सर होगा। फिर नेक्स्ट इसमें एक कमांड दी गई है सेलेक्ट रो। रो का मतलब एक रो सेलेक्ट हो गई। और इसके बाद है सेलेक्ट टेबल। इस पर जब क्लिक करोगे तो पूरी टेबल तुम्हारी सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये काम होता है सेलेक्ट का। और ये जो लाइन, ये जो कमांड है व्यू ग्रिड लाइन, पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ से क्या होता है। प्रॉपर्टीज़ से ये होता है कि जैसे मान लीजिए इस टेबल को कभी अगर हमें छोटा करना हो तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे पॉइंट है, इससे हम इस टेबल को अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं, ये देखो। और प्रॉपर्टी में जाएंगे जब, तो यहाँ पर टेबल को हम सेंटर में कर सकते हैं। देखिए सेंटर में हो गई। फिर यहाँ क्लिक किया, राइट में हो गई। और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेफ़्ट में हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बॉर्डर एंड साइडिंग का यूज कर सकते हैं, जो आगे चल के हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। रो की कॉलम बढ़ाना, रो की विड्थ बढ़ाना, ये सब आप कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया भी वही है कि यहाँ से आप लाइन ड्रा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो कलर लगाओगे उसी कलर में पेंसिल चलेगी। अभी हमने रेड लिया था इसलिए यहाँ पर देखिए रेड लाइन हमारे पास ड्रा हो रही है। और इसमें से कोई भी लाइन हमें हटानी है तो ये इरेजर है, इरेजर से हम मिटा सकते हैं यहाँ से। इसको लेने के बाद ऐसे ड्रा किया, देखिए एक कॉलम हमारा मिट गया। तो ये काम होता है इरेजर का। नेक्स्ट इरेजर अगर आपको अपने पॉइंटर से हटाना है तो आप एस्केप की प्रेस करिए, आपकी इरेजर पॉइंटर से हट जाएगी। अब इसके बाद बढ़ते हैं, अगला जो हमारा ऑप्शन है डिलीट का। देखिए अब डिलीट में क्या है, डिलीट से क्या होता है फ्रेंड्स, डिलीट सेल, यानी जो सेल सेलेक्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। डिलीट कॉलम हो जाएगा, डिलीट रो हो जाएगी और पूरी टेबल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो ये होता है डिलीट का। अब अगली जो कमांड है इसमें इंसर्ट। अब इंसर्ट से क्या होगा, रो इंसर्ट होगी, ये देखो रो इंसर्ट हो रही। और यहाँ से इंसर्ट ब्लो। अब देखिए इसमें भी जहाँ पे कर्सर होगा उसके नीचे रो इंसर्ट होगी, लेफ़्ट में इंसर्ट होगी, राइट में इंसर्ट होगी, यानी यहाँ से आप रो इंसर्ट कर सकते हो अपनी टेबल में। और इसके बाद जो कमांड है हमारी वो है मर्ज सेल।
इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस कॉलम को हमको 4 कॉलमों के बीच में लगाना है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 2 3 4, ये 4 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और मर्ज पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखो ये कॉलम जो हमारा है वो 4 कॉलमों के बीच में लग गया। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसी ज़रूरत आपको हो उस हिसाब से इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगली जो कमांड हमारी है वो है स्प्लिट सेल। इसका यूज क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने इतना सेलेक्ट करके और यहाँ से मर्ज कर दिया, ये मर्ज हो गया। अब देखिए बीच के पूरे रो कॉलम यहाँ से मर्ज हो गए। अब इसके अंदर हमको अपने अकॉर्डिंग टेबल बनानी है, तो हम कहाँ जाएंगे, स्प्लिट सेल में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कॉलम इंक्रीज कर लीजिए और नंबर ऑफ रो और ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे तो उसके अंदर देखो टेबल फिर बन गई। तो ये काम होता है स्प्लिट सेल का। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं। इसके बाद फिर से नेक्स्ट टेबल बनाते हैं और यहाँ से मैंने फिर से टेबल ये ड्रा कर ली है और इसको यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब देखिए अगली जो हमारी कमांड है वो है स्प्लिट टेबल। इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप कोई टेबल बना रहे हैं, अब उसके बीच में अपना कोई कंटेंट डालना चाहते हैं कि टेबल ऊपर भी रहे और टेबल नीचे भी रहे, तो सबसे पहले कर्सर को वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जैसे आप स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल वहाँ से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। अब यहाँ पर अपनी कोई भी हेडिंग आप डाल सकते हैं। ये काम होता है स्प्लिट टेबल का। कंट्रोल जेड करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं लेआउट में। अब यहाँ पे देखिए है ऑटो फिट। ऑटो फिट मतलब है टेबल, आप लिखा ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से फिट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके अंदर पहले आपको एक कंटेंट यानी अपना कोई डॉक्यूमेंट भरना होगा, उसके बाद ये कंटेंट के हिसाब से फिट होगी। और यहाँ पे ऑटो फिट विंडो ये वही चीज़ है जो ऑलरेडी पहले टेबल में हमने बताया था, तो यही है। और यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं, जितना आप चाहिए उतना बढ़ा सकते हैं। और डायरेक्टली आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए हाइट विड्थ यहाँ से देखो बढ़ा सकते हो, इससे कम कर सकते हो। यहाँ से रो की ऐसे बढ़ा सकते हैं कॉलम की, और यहाँ से रो की विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो ये काम कर सकते हैं। और यहाँ से भी टेबल के देखिए रो विड्थ कॉलम बढ़ती है। इसके बाद अगर आपको टेबल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पर एक छोटा सा टेक्स्ट लिख दिया RAJ, ये लिख दिया। अब इसको हमको रोटेट करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप इन पे क्लिक करके कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो रोटेट होगा। यानी इस तरह भी आपको कभी काम करने की ज़रूरत पड़ सकती है MS वर्ड में, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा चाहिए। नेक्स्ट अगली जो कमांड्स है लिखा है सेल मार्जिन, मतलब सेल की जो मार्जिन है कितनी रखनी है, टॉप में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है। ओके करेंगे तो उसी हिसाब से मार्जिन उसकी बढ़ जाएगी। अगली कमांड जो हमारी है शॉर्ट। शॉर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ नेम लिख देते हैं। मैंने इसको कंट्रोल जेड किया। इसके बाद यहाँ पर हम कुछ नेम भर देते हैं समझने के लिए। मोहित ये लिख दिया। इसके बाद देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब ये जो नेम हमारे लिखे हैं वो अल्फ़ाबेट अनुसार नहीं, पहले देखिए वी वाला नाम पहले है, जबकि हम ये चाहते हैं कि पहले अजय उसके बाद अमित, फिर ये अल्फ़ाबेट अनुसार हो जाएं। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार कैसे होंगे, इसके लिए आप सॉर्ट पे जाइए। सॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए और असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करके जैसे ही ओके करेंगे तो आपका नाम देखिए असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा पूरा। अब देखिए ये फिर MSV वाला नीचे आपका हो गया। जैसे ही आप डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे यहीं पर जाकर तो आपका जो भी लेटर होगा, जो भी डॉक्यूमेंट, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो ये काम कर सकते हैं यहाँ से शॉर्ट से। नेक्स्ट अगली कमांड जो हमारी है वो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। टेबल में जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा टेक्स्ट में, टेबल हट जाएगी। यहाँ पे क्लिक किया और ओके किया तो देखिए हमारी जो टेबल में जो टेक्स्ट वो था टेक्स्ट, वो टेबल हट करके टेक्स्ट में हो गया। अब टेक्स्ट को फिर टेबल में करना है तो आप कंट्रोल जेड कर दीजिए, फिर वैसे हो जाएगा। तो ये काम होता है यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट है। इसके बाद अगली कमांड हमारी है फार्मूला। यहाँ से आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब जैसे ओके करेंगे तो जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पर ये टोटल करके दिखा देगा। ये देखो, तो ये होता है
जैसे कभी आपको परसेंटेज में निकालना हो कोई भी चीज़, तो आपको सबसे पहले यहाँ बराबर रखना पड़ेगा। बराबर लगाने के बाद मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर हमारे 400 नंबर हैं और कितने में है ये, यहाँ पे कर दिया मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड कर दिया इसको हम 600 से, 600 लिख दिया। अब जैसे ओके करेंगे तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक निकाल देगा। ये देखो आ गया 66.67%। तो ये काम कर सकते हैं आप कैलकुलेशन वाला सारा यहाँ से। इसके बाद अब हम इस टेबल को फिर से डिलीट करते हैं और दोबारा टेबल बना के फिर से समझते हैं। तो यहाँ से मैंने किया Alt+N+T+I, टाइप दबा के नीचे आ जाइए और रो जितनी बढ़ाना है लिख करके एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर करेंगे तो टेबल आपके सामने बन करके आ गई है। अब हम पहुँचते हैं डिज़ाइन में। अब डिज़ाइन में क्या है, देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से कोई एक डिज़ाइन लगानी है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हेडर रो, हेडर रो हमारी देखो सेलेक्ट है, हट गई देखो। इसके बाद देखिए टोटल रो पे नीचे हाईलाइट आ जाती है। फिर यहाँ पे देखो बाइंडेड रो, यानी ये डिपेंड करेगा टेबल की डिज़ाइन के ऊपर। फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट है, ये देखो हट गया, क्लिक किया, लास्ट कॉलम पे सेलेक्ट हो गया, देखो लास्ट हो गया। बाइंडेड कॉलम मतलब ये टेबल के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की हेडिंग को कलर करना चाहते हैं, कौन सा कॉलम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, कौन से रो को टोटल करना चाहते हैं। और इसके बाद इसको हम यहाँ से अगर कलर हटाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सिंपल टेबल ले लेंगे तो हमारा कलर हट जाएगा। ये टेबल हमारी सिंपल हो गई इस तरह। इसके बाद नेक्स्ट है साइडिंग। अब साइडिंग से क्या है, जहाँ पर कर्सर होगा वो कॉलम साइडिंग हो जाएगा। यहाँ से साइडिंग पे क्लिक किया, ये देखो हो गया। नेक्स्ट अगले वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, दूसरा कलर ले लिया यहाँ से, ये साइडिंग हो गई। तो ये है साइडिंग। बाकी यहाँ से आपको लाइन कितनी मोटी लेनी है, कितनी मोटी बनानी है, किस डिज़ाइन में टेबल में लाइन बनानी है वो लाइन ले लो। कलर में यहाँ से कलर ले लो, जो कलर लोगे उस कलर की लाइन बनेगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग करके देख लीजिएगा, ये टेबल में आपका हो जाएगा। अब यहाँ से हम टेबल को डिलीट करते हैं और नेक्स्ट अगली कमांड की ओर चलते हैं। अब आगे जो हमारी कमांड से पिक्चर मतलब कोई फ़ोटो अगर आपको लगाना है तो आप पिक्चर पे क्लिक करिए, आपके सामने पिक्चर ओपन हो जाएगी। और यहाँ से कोई भी आपको पिक्चर ले लेना है, जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए ये पिक्चर और इंसर्ट कर दिया, तो देखिए पिक्चर हमारे सामने आ गई। अब इसको अगर आपको ड्रा करके इधर उधर मूव करना है तो सबसे पहले आप जाएंगे रैप टेक्स्ट में और यहाँ से ले लेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके बाद इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अभी पिक्चर का कलर कैसा कलर करना है, जब आप पिक्चर पे जाएंगे तो ये फॉर्मेट मेनू आपको मिलेगा जब पिक्चर आपकी सेलेक्ट होगी। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे कलर हैं, जो कलर यहाँ से रखना है उस कलर में हो जाएगी। यहाँ से आप ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये काम आप पिक्चर पे कर सकते हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और यहाँ से आप बॉर्डर लगा सकते हैं पिक्चर में, जैसा बॉर्डर लगाना हो उस तरह पिक्चर हो जाएगी। तो ये सारा काम पिक्चर को होता है। और यहाँ से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। इसमें का जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटाना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं इसे कुछ इस तरह। तो दोस्तों इस तरह आप पिक्चर में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो में बता पाना बहुत ही मुश्किल है सारी चीज़ें। तो यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं। नेक्स्ट अगली कमांड हमारी है ऑनलाइन पिक्चर। यहाँ पे अगर आप नेट से काम कर रहे हैं तो ऑनलाइन पिक्चर आप इंसर्ट कर सकते हैं। और शेप्स में आप कोई भी शेप बना करके ड्रा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे शेप हैं, आप बना के देख लीजिएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट आगे है चार्ट, स्मार्ट आर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने आएगा। अब यहाँ से हम सिंपली कोई आर्ट ले लेते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से ये डिज़ाइन ले लिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास ये कुछ शेप बन के आए हैं चार्ट के। इसको हम यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं साइज को। ये 5 शेप इसमें बन के आए हैं। अब इनका कलर कैसा रखना है तो डिज़ाइन पे जाइए, यहाँ पे देखिए बहुत सारे कलर हैं, इसमें से जो पसंद हो वो कलर ले लीजिए। ये ले लिया। अब इसको 3D में बनाना है तो यहाँ से 3D ले लो। ये देखो 3D वाले ऑप्शन है, जिस पे क्लिक करोगे उस तरह का देखिए आपका 3D हो गया। अब इसमें आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए A समझने के लिए, और यहाँ पर लिख देते हैं B, यहाँ पर लिख देते हैं C, इसके बाद D और F E लिख दिया। ये 5 लेटर लिख दिया अल्फ़ाबेट A B C D E।
आप देखिए इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है ऐड शेप। अगर इसमें और आपको शेप ऐड करना है तो आपको जाना होगा ऐड शेप पर, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए लिखा है ऐड शेप आफ्टर बिफोर, यानी इस शेप के पहले बनाना चाहते हो कि ये शेप के बाद, तो हमें बनाना है बाद में। तो हम यहाँ पे लिखा है ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक शेप बन गया। अब यहाँ पर हम F लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर बुलेट लगा सकते हो, यहाँ से ये बुलेट बन के आ जाएंगे। Ctrl Z करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट पैन। इसमें क्या होता है, ये टेक्स्ट पैन के ऑप्शन आएगा। अब इसमें जैसे आप इंटर करेंगे देखिए अगला शेप बन के आ गया। अब इसमें आप कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ से क्लोज कर दिया। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा डिमोट, मतलब ये आपका डिमोट और ये है आपका प्रमोट, वैसे ही फिर हो जाएगा। और ये है लेफ़्ट। आप देखिए ये जो ऑप्शन है इधर हो गया आपका लेफ़्ट में तो आप ये लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर किस डिज़ाइन में रखना है। देखिए यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन हैं, जैसे मैंने ये ले लिया तो देखिए कुछ उस तरह उस डिज़ाइन में हो गया। यानी जैसे आप जिस डिज़ाइन में आप चाहें उस डिज़ाइन में इसको ले सकते हैं यहाँ से, ये देखो। और कलर यहाँ से अपने अकॉर्डिंग आप जो चाहें वो कलर भी लगा सकते हैं। तो ये सब होता है शेप स्मार्ट आर्ट का। इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट अगली कमांड है हमारी इसमें चार्ट। अब चार्ट से क्या है, ये भी स्मार्ट आर्ट की तरह ही है। अब यहाँ से सिंपली कोई भी एक चार्ट ले लीजिए, जैसे मैंने ये ले लिया और ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह का चार्ट बन करके आ गया, ये देखो। अब इसके साथ में देखो एक फ़ाइल हमारी एक्सेल की फ़ाइल भी आ गई है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि इस चार्ट का यूज क्या है। अब यहाँ पर देखिए हम एक्सेल की फ़ाइल में कुछ टेक्स्ट अपना इंसर्ट करेंगे और जो भी इंसर्ट करेंगे तो वो चार्ट में चेंजिंग होगी। सब्जेक्ट के नाम लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हिंदी, पहले वाली सीरीज़ में लिख दिया हिंदी HINDI। फिर यहाँ लिख दिया मैथ और यहाँ पर लिख दिया ENGLISH इंग्लिश। और यहाँ पर हम लेते हैं स्टूडेंट के नेम, जैसे यहाँ पर लिख दिया अजय और यहाँ पर लिख दिया MOHI मोहित। देखिए जो जो नाम हम भरे हैं वो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर अजय लिख गया है, मोहित लिख गया है, सुनील लिख गया है और यहाँ राज लिख गया। और कलर हिंदी का कलर देखिए यहाँ पर नीला है, मैथ का थोड़ा सा रेड है और इसका थोड़ा ग्रीन है। अब यहाँ पर जैसे से हम नंबर में इंक्रीमेंट करेंगे तो चार्ट में ऑटोमेटिक चेंजिंग होगी। जैसे अजय के हिंदी में नंबर हो गए 40, तो जैसे हमने यहाँ 40 लिख के इंटर करेंगे तो देखिए तुरंत ये देखो ये लाइन हमारी 40 तक ड्रा हो गई। और मैथ में आ गए इनके 45, तो 45 लिखा और ड्रा कर दिया, देखो 45 तक हो गया। 50 आ गए यहाँ पर तो ये 50 तक देखिए हो गई लाइन। तो जिस चेंजिंग करेंगे, जिस रो में जिस स्टूडेंट में चेंजिंग करेंगे उसकी चेंजिंग ऑटोमेटिक चार्ट में दिखा देगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही ड्रा कर लेते हैं नंबर, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे तो उसकी वो जो लाइन होगी सबसे ऊपर होगी, कुछ इस तरह। और इसमें फ्रेंड्स आप चाहें तो कोई नया शेप भी ऐड करेंगे कर सकते हैं। नया शेप ऐड करोगे तो एक नाम और एक लाइन और बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक डाल देते हैं ART, एक सब्जेक्ट दे दिया और यहाँ पर देखिए नंबर जैसे ही भरेंगे तो यहाँ पर भी देखो आर्ट के नंबर भी इसमें ऐड होते जाएंगे, ये देखो। और वो उसका कलर भी दूसरा होगा, एक एक लाइन और ड्रा हो रही साथ में। इसके बाद इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। और अब यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट है, चार्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए फ़िल्टर जैसा एक बना ऑप्शन, इस पर जब क्लिक करोगे तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखी वैल्यू और यहाँ पर लिखा नेम। इस समय वैल्यू ऑलरेडी इसमें लगी है, मैंने यहाँ से टिक हटाया और केवल हमको हिंदी का देखना है। हिंदी पे क्लिक करेंगे और जैसे यहाँ अप्लाई करेंगे तो केवल देखिए हिंदी का ही दिखा रहा है। अगर आप दो सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं, दो सब्जेक्टों का, तो दो सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, मैथ और हिंदी, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों सब्जेक्ट को दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ से ये निशान सेलेक्ट ऑल से टिक हटाया, हमें केवल देखना है अजय का और मोहित का रिकॉर्ड।
तो अजय और मोहित पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए, तो केवल अजय और मोहित का ही दिखाई देगा। सेलेक्ट ऑल करेंगे तो सभी का आ जाएगा कुछ इस तरह। इस पर भी सेलेक्ट ऑल कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो देखिए सभी का आ गया, ये देख सकते हो। और नेम पे जब जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है नन। नन पे जब क्लिक करेंगे तो जो भी हमारे नेम हैं जाएंगे और यहाँ सब्जेक्ट के नेम भी हट जाएंगे। यहाँ पे नन किया, यहाँ और अप्लाई, ये देखो दोनों हट गए, ये कर सकते हैं। और जैसे आप वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए आपके यहाँ से ये हटाया, रो पे क्लिक किया और यहाँ कॉलम पर अप्लाई कर दिया, तो देखिए आपके पास फिर आ गए, ये कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इसी में है चार्ट एरिया। अब चार्ट का कलर कैसा रखना बैकग्राउंड में, यहाँ देखो बहुत सारे कलर हैं, जो कलर चाहिए उस पर क्लिक कर दीजिए, पीछे बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा, ये कर सकते हो। फिर अगली जो कमांड्स है वो है यहाँ पर चार्ट एलिमेंट। एलिमेंट में जाके यहाँ टाइटल, जैसे हमको कोई यहाँ टाइटल डालना है कि ये जो चार्ट बनाया है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो टाइटल डालना हो तो चार्ट टाइटल पे क्लिक करिए, तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी टाइटल डाल सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर हैं, ये वही कलर हैं जो अभी हमने आपको चेंज करना बताया यहाँ पर। और यहाँ से आप इन लाइनों का कलर चेंज कर सकते हैं, जो हमारी ये लाइनें हैं इनका कलर यहाँ से चेंज होगा। अगली कमांड देखिए फ्रेंड्स हमारी है हाइपर लिंक, क्योंकि ये जो कमांड्स है ये नेट के थ्रू होंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम हाइपर लिंक के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए फ्रेंड्स एक कोई फाइल यहाँ से ओपन किया, सबसे पहले एक फ़ाइल आपको ओपन करना है, और फाइल ओपन करने के बाद मैंने एक फ़ाइल यहाँ से ओपन कर ली है, यहाँ पर लिंक लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिंक लगाना वहाँ क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दिया। आप देखिए इंसर्ट में जाइए, हाइपर लिंक पे क्लिक करिए, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+K। आप Ctrl+K कर सकते हो कीबोर्ड से, मैंने Ctrl+K कर दिया। देखिए हमारे पास हाइपर लिंक का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब ये कौन सी फाइल का लिंक लगाना है, तो वो फाइल आपको इसमें से लेना होगा। जो भी फाइल आपकी सेव होगी कहीं पर भी वो फाइल ले लीजिए। जैसे मैंने ये फाइल ले लिया यहाँ पर और ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो देखिए यहाँ पर लिंक लग गई, ये हिंदी में है इसलिए हिंदी में आ रहा मैटर। यहाँ पे देखिए जब माउस रखोगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, यहाँ पे लिखा है क्लिक कंट्रोल टू फॉलो लिंक, यानी कंट्रोल को प्रेस करके लिंक को फॉलो कर सकते हो। जैसे कंट्रोल दबा करके प्रेस करके, जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो आपके पॉइंटर में देखिए हैंड बन जाएगा कुछ तरह, और क्लिक करिए लेफ़्ट बटन। उसके बाद जैसे लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस फाइल पे देखिए पहुंच गए। तो इस तरह आप फाइल का लिंक लगा सकते हैं हाइपर लिंक के द्वारा। अगली कमांड हमारी है बुक मार्क। अब बुक मार्क का यूज क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमको इस फाइल में हमने कहाँ तक की वर्क किया, जैसे आप कोई कॉपी पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं तो उसमें एक निशान लगाते नहीं मार्क, तो वही काम होता है बुक मार्क का। अब जैसे मान लीजिए फाइल में हमने यहाँ तक की काम किया, अब इसको थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं। सेलेक्ट कर लिया और होम में जाके इसको यहाँ से हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट करने के बाद हम जाएंगे बुक मार्क में, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+F5 की होती है। कीबोर्ड से Ctrl+Shift+F5 की आपको प्रेस करना है। जैसे F5 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने बुक मार्क आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मार्क को कोई नाम देंगे, इस बुक मार्क को। तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं ASD और ऐड करेंगे। इसके बाद Ctrl+S से फाइल को सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको हम Ctrl+W से फाइल को क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट जब दूसरे दिन आएंगे, अब हमको देखना कि पिछले दिन हमने इस फाइल में कहाँ तक की वर्क किया था। तो फाइल को आपको ओपन करना है, जहाँ भी आपकी फ़ाइल है उसको ओपन कर लीजिए। जब आप फाइल ओपन करेंगे नेक्स्ट अगले दिन, तो जो आपका कर्सर है उस फाइल में फर्स्ट लेटर पे होगा। अब आपको जाना है वहीं पर कि हमने पिछले दिन कहाँ तक वर्क किया था, एक ही बार में जाना है। ऐसे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको टाइम भी लग सकता है, अगर आपकी फ़ाइल लंबी है, ज़्यादा पेज हैं। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+Shift+F5 की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने बुक मार्क का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर लिखा है गो टू, तो ये तुरंत हमको वहीं पहुंचा देगा। जैसे गो टू पे क्लिक किया, देखो तुरंत पहुंचा दिया। तो ये काम होता है बुक मार्क। बुक मार्क मतलब बुक में निशान लगाना। नेक्स्ट अब अगली कमांड जो हमारी है
वो है कमेंट। यहाँ से आप कमेंट दे सकते हो, कोई भी कमेंट डालना हो इस फाइल के बारे में तो यहाँ से आप कमेंट डाल सकते हैं। हेडर एंड फुटर, इसका यूज क्या होता है, अब ये से फाइल बनी है, इसके ऊपर अगर हमें कोई हेडिंग डालना है तो हम जाएंगे हेडर का प्रयोग करेंगे, हेडर एंड फुटर। हेडर पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए लिखा एडिट हेडर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना कोई भी हेडिंग जो चाहे डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ASTHA आस्था कंप्यूटर लिख दिया है और इसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। देखिए पहले पेज में लिखा है तो ये हर एक पेज में लिख के आ रहा है, देखो पहले पेज में, और यहाँ पे बढ़ोगे देखो दूसरे पेज में, यानी जितने भी आपके पेज होंगे सब में हेडिंग निकल करके आ जाएगी लिख करके। आपको सिर्फ पहले पेज में डालना है। हेडर मतलब होता है डॉक्यूमेंट के टॉप में और फुटर मतलब होता है डॉक्यूमेंट के नीचे। हेडर में जा करके और एडिट हेडर पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। ऐसे यदि आप चाहते हैं कि पहले पेज में कोई दूसरी हेडिंग रहे बाकी में दूसरी रहे तो यहाँ पे देखो लिखा डिफरेंट फर्स्ट पेज, इस पर क्लिक करिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम केवल ASTHA लिख दिया और क्लोज कर दिया। तो देखिए पहले पेज में ASTHA लिखा है आस्था कंप्यूटर, देखो आगे सारे पेजों में लिखा है आस्था कंप्यूटर। ये काम होता है हेडर का। अब आपको अगर ये हटाना है यहाँ से तो हेडर में जाइए और एडिट हेडर से भी हटा सकते हो या रिमूव पे क्लिक कर दीजिए, रिमूव हेडर, तब भी आपका हट जाएगा। लेकिन हमको ये निशान हटाना है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद क्लोज किया यहाँ से और जा करके यहाँ पर रिमूव हेडर पे क्लिक कर देंगे। अगले जो कमांड है फुटर, फुटर मतलब होता है बॉटम में डालना। हेडर मतलब टॉप और फुटर मतलब बॉटम। तो इससे क्या होता है बॉटम में नीचे पड़ जाएगा, उसी तरह हेडिंग है। पेज नंबर, पेज नंबर का यूज क्या है, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट हमारा लिखा है वो लिखा पेज नंबर 1 of 13 पेज तक ये डॉक्यूमेंट लिखा है और इसमें हम पेज नंबर डालना भूल गए। मान लीजिए मैंने इसमें पेज नंबर नहीं डाला है। अब हम ये चाहते हैं कि इसमें पेज नंबर इंसर्ट हो जाएं, जब भी इसको प्रिंट करें तो पेज नंबर इंसर्ट हो जाए, जिससे ये होता है कि प्रिंट करने के बाद आपको मैटर को पेज वाइज लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो लिखा है टॉप ऑफ पेज नंबर, या पेज के नीचे डालना चाहते हो बॉटम में जाना होगा इसके लिए। अब टॉप में भी देखिए लिखा है कि आपको लेफ़्ट में नंबर डालना है या सेंटर में डालना है या राइट में डालना है। तो हमको डालना है सेंटर में, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज नंबर पड़ गए। ये बॉटम में मैंने डाला था, मान लीजिए हम इसको टॉप में चाहते हैं तो हम चले जाएंगे यहाँ से, पहले इसको रिमूव करेंगे और ये है टॉप एरिया। टॉप पे क्लिक किया तो देखिए पेज नंबर ऊपर पड़ गया। ये पहला पेज, इसको यहाँ से क्लोज करो, ये पहला पेज। नेक्स्ट स्क्रॉल करके देखिए ये दूसरा पेज दिखाई पड़ रहा होगा आपको, और यहाँ से देखिए तीसरा पेज। जितने भी पेज हैं सब में नंबर पड़ गए। अब इसको प्रिंट करिए और मैटर को पेज वाइज लगा लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसमें 1 2 3 ही नंबर डालें, को जाना होगा नीचे, देखो लिखा है फॉर्मेट पेज नंबर, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए लिखा है नंबर फॉर्मेट। अब आपको नंबर में चाहिए, ABCD में चाहिए या 1 2 3 में चाहिए, या हिंदी के लेटर हैं का खा गा 1 2 3 1 2 3, यानी जैसे आपको जिस तरह का नंबर आपको चाहिए उस पर क्लिक कर देना। जैसे मैंने हिंदी वाला ले लिया वर्ड यहाँ और ओके कर दिया, तो देखिए यहाँ पर का लिख गया, यहाँ पर देखिए खा लिख गया। इस तरह अल्फ़ाबेट सारे नंबर पेज नंबर में हो जाएंगे। तो ये काम होता है पेज नंबर का, और यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं। तो दोस्तों ये इंसर्ट टाइप के बारे में अभी हम आपको पूरी कमांड्स के बारे में नहीं बताएं, क्योंकि एक वीडियो में बताना बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए जो कमांड बची है उसको हम सेकंड पार्ट में बताएंगे फ्रेंड्स। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।